हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हंटर 350 डेपर ग्रीन का पूरा मीटर कंसोल के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए अब चाबी को पहले ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ये जो आपका रेड कलर का जो ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा बैटरी का साइन है। मतलब इसमें बैटरी लो है या चार्ज है। अभी जैसे गाड़ी हम लोग का बंद है इसलिए इसे ब्लिंक कर रहा है। अगर एक बार गाड़ी स्टार्ट होता है तो चलिए पहले आप लोग हम स्टार्ट करके दिखा देते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट हो चुका है तो देखिए अभी ये जो ब्लिंक कर रहा था ये साइन ऑटोमेटिक जा चुका है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है एबीएस का, तो गाड़ी में एबीएस है इसीलिए ऐसा यहाँ शो करता है। अभी गाड़ी मेरा न्यूटन है इसीलिए यहाँ एन दिख रहा है। देखिए अभी हम इसको गियर में डाल देते हैं तो देखिए यहाँ से हट गया। वापस से चलिए इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये गियर का भी देख सकते हैं आप लोग, गियर का साइन दिया हुआ है। यहाँ पे अभी मेरा गाड़ी ट्रिप बी में है, ये देख सकते हैं ओडोमीटर है। ठीक है, तो ये जैसे अभी ओडोमीटर में है, ये है आपका ट्रिप ए, ये ट्रिप बी और ये ओडोमीटर। और एक और आता है जो ट्रिप एफ होता है। अगर गाड़ी आपका रिज़र्व में रहता है, इसमें आपका रिज़र्व रहता है अंडर 3 लीटर। अगर आपका गाड़ी में 3 लीटर से कम है तो आपका फिर ये ब्लिंक करता है और यहाँ पे आपको ट्रिप एफ दिखेगा। जैसे यहाँ ओडोमीटर है ना, और ये ट्रिप ए और ट्रिप बी है, तो इसके जगह आपको ट्रिप एफ दिखने लगता है। ठीक है, तो 3 लीटर के अगर अंदर रहता है तो आपका ट्रिप एफ वाला ऑन होता है। अभी मेरे गाड़ी में तेल है इसीलिए अभी यहाँ ब्लिंक नहीं कर रहा है। और ये आपका पेट्रोल का साइन है कि गाड़ी में तेल अभी है, मतलब रिज़र्व से ऊपर है इसीलिए। और आप यहाँ ट्रिप ए बी ये सब सेट भी कर सकते हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कैसे सेट होता है। ये जैसे अभी ट्रिप बी है मेरा 133 दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम सेट करके दिखाते हैं। तो आपको एक लेफ़्ट साइड हैंडल में दिख रहा होगा यहाँ आई बटन। ठीक है, ये आई बटन है। ठीक है, तो इसी से सेट होता है। जैसे ट्रिप बी में आप पहले ले आइएगा, अगर आप लोग का ओडोमीटर या ट्रिप जो भी है, जो भी ट्रिप आपको सेट करना है वो ले आइएगा। इसके बाद इसको आपको होल्ड करके प्रेस करके रखना है आई बटन को। देख सकते हैं हम यहाँ प्रेस करके रखे हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रिप बी 0 हो चुका है। अभी मेरा गाड़ी का इंजन ऑफ है इसलिए यहाँ इंजन का साइन नहीं दिख रहा है। देखिए चलिए अभी हम आपको इंजन ऑन करके सिर्फ दिखाते हैं। ये देखिए अभी मेरा इंजन ऑफ है इसलिए यहाँ बीच में ले आएंगे तो देखिए ये इंजन का मेरा साइन आ चुका है, मतलब कि अब गाड़ी का इंजन ऑन हो चुका है। और यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होता है ये साइड से, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये इंजन का जो साइन था वो भी अपने आप हट जाएगा। चलिए अब गाड़ी को पहले इंजन ऑफ कर लेते हैं। और ये आप लोग अब देख सकते हैं ये इंडिकेटर का साइन है। यहाँ से अगर राइट साइड करते हैं तो ये देखिए राइट इंडिकेटर मेरा ऑन हो चुका है। और इधर से फिर है लेफ़्ट इंडिकेटर का ये साइन है। ठीक है, अब इसको इसे बीच में भी अगर ऐसे प्रेस कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और ये साइड जो आपको दिख रहा है ये आपका हैजार्ड का दिया हुआ है। देखिए ये आपको अगर लेफ़्ट साइड ऐसे पुश करना है तो देखिए ये हैजार्ड का जल चुका है। और मेरा चारों इंडिकेटर साथ में ब्लिंक कर रहा है, ये देख सकते हैं। 2 आगे पीछे का भी दिखाते हैं आपको बाद में। और यहाँ से आपका अभी मेरा गाड़ी में देखिए गाड़ी ऑन कर लेते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये देख सकते हैं मेरा ये आपका हाई बीम है, हाई बीम का यहाँ ब्लू लाइट जलता है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। और ये आपका देखिए पास लाइट है। ये अगर आप इसे राइट साइड करते हैं तो ये पास लाइट है। एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखिए जैसे गाड़ी का इंजन हम ऑन किए, ठीक है, तो यहाँ अभी इंजन का साइन शो कर रहा होगा और ये बैटरी का साइन शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हम अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे देखिएगा ये 2 आइकन ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। देखिए इंजन का साइन चला गया और ये बैटरी का भी साइन जा चुका है। चलिए अब आप लोग को लास्ट में हम बताते हैं ये टाइम कैसे सेट होता है और ये पीएम और एएम कैसे चेंज होता है। तो उसके अभी सेम प्रोसेस है जैसे अभी मेरा ट्रिप बी में है। ठीक है, तो पहले आपको ओडोमीटर में ले आना होगा, ये जो ये आई बटन है इसी से होता है। ठीक है, तो हम पहले ले आते हैं
ओडोमीटर में। देखिए ओडोमीटर में आ चुका है। अब हमको यहाँ टाइम अगर आप लोग को सेट करना है, ठीक है, तो इसको बस एक बार प्रेस करके रखिएगा। देखिए ये टाइम में यहाँ ब्लिंक करने लगा है, ठीक है। तो अब इसको एक एक करके आप प्रेस करिएगा, आपको जितना बार टाइम चेंज करना है। देखिए हम एक बार यहाँ प्रेस किए, वहाँ 7 आ चुका है, 8 आ चुका है। तो इस प्रकार से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी जितना टाइम हो रहा है वापस हम सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ 5:04 हुआ है, तो 5 पे ले आते हैं हम। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 में आ चुका है। अब हमको ये मिनट वाला भी चेंज करना है कि अभी 5:02 यहाँ दिखा रहा है, जबकि हुआ है 5:04, ठीक है। तो सेम इसको करना है, ये प्रेस करके रखिएगा एक बार फिर से। तो देखिए अब इसमें आ चुका है, ठीक है। अब आपको टाइम चेंज करना, तो फिर सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 1 बाय 1 प्रेस करते रहिएगा। देखिए अभी 5:03 हो चुका है, ये 5:04, ठीक है। तो अभी हम यहाँ छोड़ देते हैं। अगर ये जैसे ब्लिंक करना, आपको ब्लिंक को बंद करना है, तो उसके लिए भी सेम है, इसको प्रेस करके रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और अगर आप लोग नहीं प्रेस करते हैं, तो जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा या फिर थोड़ा देर बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये PM और AM हमको चेंज करना है, ठीक है। तो इसका भी सेम है, प्रेस करके रखिएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा। उसके बाद बस देखिए एक बार प्रेस कीजिए, AM आ गया और यहाँ PM आ गया, ठीक है। तो जैसे कि अभी शाम है, तो अभी शाम में तो PM होता है, तो ठीक है हम यहाँ PM में करके छोड़ देते हैं। तो ये ऑटोमेटिक अपसेट हो जाएगा। अभी जैसे हम चाबी ऑन करते हैं, तो ये जो आप लोग को शो कर रहा होगा पूरा। चलिए हम साइड में आपको यहाँ पहले स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोग को जैसे साइड में दिख रहा होगा, वो ऊपर जो आपको ये वाला साइन दिख रहा है, ये आपका जब सर्विस का टाइम आता है, तो आपको यहाँ सर्विस का मतलब इंडिकेट होता है कि अब आपका गाड़ी का सर्विसिंग का टाइम आ चुका है। और आपको यहाँ नीचे देखिए दिख रहा होगा ओडो, ट्रिप F, A और B। ओडोमीटर तो आपको पता है, और A और B जो है, ट्रिप F का मतलब है जब गाड़ी रिजर्व में रहता है, फ्यूल चाहिए रहता है, तब वहाँ ट्रिप F का शो आ जाता है। और ट्रिप A और ट्रिप B तो आपको पता ही है, बता ही चुके हैं। और यहाँ साइड में जो आपको दिख रहा है, ये आपका है टेम्परेचर का साइन है। तो चलिए गाइस अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे न्यू आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं, पर कोशिश करेंगे कि आपसे कंटिन्यू रहे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।